दिनों से अलग अलग संगठनों के नौजवान कार्यकर्ता हमसे मिले। एक बात ही कही, हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि हम जो आरटीआई डाल रहे हैं, आरटीआई ना देने का बहुत एक बहाना बनाकर एक पीआईओ की तरफ से लेटर निकाली जाती है और पूछा जाता है कि आप बताइए, इस जो आपने आरटीआई डाली है इसमें पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है। मैं जब पूछना चाहता हूँ, उन सभी अधिकारियों को बोल देना चाहता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट के दायरे आते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे में आते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के पैसे के जो उनका टैक्स काटा जाता है, उन अधिकारियों को, उनके एम्प्लॉइयों को वहाँ सैलरी दी जाती है। हर आदमी का एक हक बनता है, अधिकार बनता है, वो कहीं भी आरटीआई डाल सकता है। लेकिन ये एक नया ही तौर तरीका ढूंढा हुआ है। एक जम्मू शहर में विश्वविद्यालय है जहाँ पे सभी को पता है किस तरह की वहाँ पे नियुक्तियाँ की जाती हैं, किस तरह के लोग वहाँ पे बैठे हैं, किस तरह के लोग वहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी साथियों को कहूँगा कि अगर आपने आरटीआई डाली है, अगर 30 दिन हो चुके हैं तो अगले 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी है। 1 अप्रैल 30 है, उसके समक्ष आपने एक लेटर लिखकर उसको भेजनी है, फिर वो आपको बुलाएंगे। अगर वहाँ पे भी ऐसा किया जाता है, आपको, हम जोटी में हैं, जोटी जो है स्टेट पहले थी, अब जोटी बन चुकी है, सेंटर जो हमारा इंफॉर्मेशन अफसर है, कमीशन जो है, उसके अंडर हम आते हैं। हमें लास्ट में वहाँ जाके पूरी अपनी जो आरटीआई है वहाँ पे डालनी है, वो हमारी सेकंड अपील होगी। मुझे पूरा भरोसा भी है और यकीन भी है कि आपका जो आपने आरटीआई डाली है वो मिलेगा, क्योंकि साथियों ने जो आरटीआई डाली है, पूछा गया है कि कितना पैसा कहाँ लगा, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट है, ये तो सभी का हक बनता है देना और बताना। अगर किसी ने पूछा है कि आप बताइए बाहर के लोगों की कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं जहाँ पे, तो ये इसमें दिखाने में डरते क्यों हैं अधिकारी। इससे मुझे लगता है कि वहाँ पे मैक्सिमम नियुक्तियाँ बाहर की हुई हैं, बाहर के लोगों को लगाया गया है। अब वो उसको छुपाना चाहते हैं, समय लग सकता है, लेकिन चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। वो आवाम के पीछे आएंगी, आवाम के सामने भी दिखेंगी किन लोगों की नियुक्ति हुई है और जम्मू के नौजवानों के किस तरह से खलास किया जा रहा है। बाहर के लोग उच्च पद पर बैठे हुए हैं और उच्च पद पर बैठ कर जम्मू के डोगरों को खलास कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा 2-3 दिन से हमारे केएस जो थे, उम्मीदवार थे, वो सिर्फ क्या मांग कर रहे थे कि हमारी जो एज की हमें छूट दी जाए। लेकिन कितना विडंबना की बात है, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब किस तरह का उनका रुख है जम्मू के विद्यार्थियों के प्रति, वो सामने दिख रहा है कि आज केएस का इम्तिहान शुरू भी हो चुका है, लेकिन जो विद्यार्थी आज धरने पे बैठे हैं पिछले 2 दिनों से, उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। मुझे पूछना चाहता हूँ, कहाँ पे बैठे हैं वो 29 एमएलए जो जम्मू अवाम के साथ कहते थे कि जम्मू के साथ हम खड़े हैं। मुझे पूछना चाहता हूँ, अब चुप्पी क्यों है? कहाँ का इशारे का वो इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ की डायरेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अवाम से कहूँगा, अपने नौजवानों से कहूँगा, हमें एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा। जब तक हमें पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा, इसी तरह से हमारा हम जो है खज्जल होते रहेंगे। तो एक बार मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे अपने साथियों से कि जो आरटीआई है, आरटीआई आपको मिलेगी। जहाँ पे नहीं मिलती है हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। और जब तक आपको पूरी परमिशन नहीं मिलती है, पूरे आपके जो आरटीआई का जो मांगना चाहते हैं वो मिलेगा, आपको सिर्फ समय लगेगा। इसी के साथ आज का अंक यहीं समाप्त करता हूँ।